हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। फिर से स्वागत है आपका मेरी क्लास मेरे चैनल यूट्यूब पर, जिसका नाम है स्टडी विद सनी। और मेरी क्लास चली थी इंग्लिश ग्रामर की। इंग्लिश ग्रामर में हम कुछ बेसिक से स्टार्ट किया था हमने, बिल्कुल स्टार्टिंग से। 4 क्लासें हमारी हो चुकी हैं। 5वीं क्लास में हमारा टॉपिक है सेंटेंस। सेंटेंस देखिए, सेंटेंस की मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। सेंटेंस जो होता है वो वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जो एक जिनका कोई अर्थ निकलता हो। ऐसे वर्डों का ऐसा समूह, वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जिनका कोई अर्थ निकलता हो। ठीक है, इसके लिए कैसे करेंगे? जैसे कि कोई भी ऐसी बात जिसका कोई मतलब हो। ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए यहां लिखा हुआ है आई एम ए बॉय डैश। दूसरा है आई एम एन एक्टर। आई एम एन एक्टर, ये एक है, ये दो है। ये दो, इनको बोलते हैं वर्डों के समूह को। ये वर्ड है और उनका ग्रुप है, ये उनको बोलते हैं सेंटेंस। तो ये जो सेंटेंस हैं इनका कोई सेंस होना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए। तो इसका अर्थ निकल रहा है, आई एम एन एक्टर, मैं एक एक्टर हूँ, अभिनेता हूँ। आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। अर्थ निकल रहा है ना, सामने वाले को समझ में आ रहा है, बोलने के लिए समझ में आ रहा है। ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा, वर्डों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो। अब कोई भी ऐसा वर्ड नहीं जो उल्टा सीधा अरेंज कर दें और उसका अर्थ ही ना निकले। ठीक है, जैसे कि मैं अगर लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? कुछ वर्ड लिख लेते हैं। इज प्लेइंग चाइल्ड, इज प्लेइंग चाइल्ड द, ये है वन। दूसरा देख लो, दूसरा है कॉमा स्टॉप तो नहीं लगेगा। दूसरे में देख लीजिए, दूसरे में लिख लेते हैं इज द प्लेइंग चाइल्ड इज, द प्लेइंग चाइल्ड इज, है ना। अगला अगर देखूं, प्लेइंग इज द चाइल्ड, प्लेइंग इज द चाइल्ड। और अगला देखो, इसमें लिख देते हैं इज द प्लेइंग चाइल्ड, इज द प्लेइंग चाइल्ड। क्या आप इनका मीनिंग निकाल सकते हैं, अर्थ निकाल सकते हैं? इधर उधर से आप अर्थ भी निकालोगे। इज प्लेइंग चाइल्ड द प्लेइंग चाइल्ड इज प्लेइंग, खेल रहा है, खेल रहा बच्चा है, या खेल रहा है बच्चा। इज द प्लेइंग चाइल्ड, तो इनका कोई मीनिंग नहीं, क्योंकि ये अरेंजमेंट इनका सही नहीं है, ऑर्डरिंग इनकी सही नहीं है। ठीक है, इस तरह से वर्डों का ग्रुप इस तरह से लगाया जाए जिनका कोई सेंस निकले। अब इन्हीं शब्दों से, इन्हीं वर्ड से हम मैं एक सेंटेंस बना रहा हूं। देखिए, द चाइल्ड इज प्लेइंग, द चाइल्ड इज प्लेइंग। इन्हीं शब्दों, इन्हीं वर्ड से लिया गया है ना। कोई भी आगे पीछे, कोई बाहर से नहीं लिया है। द चाइल्ड इज प्लेइंग। अब आप आराम से बता सकते हैं इसका मीनिंग, बच्चा खेल रहा है। ठीक है, इसका मीनिंग निकल रहा। तो इस तरह के जो ग्रुप होगा वर्ड्स का, उनकी अरेंजमेंट जिस तरह से लगी होगी, सेंसिबल होगी, उन्हें बोलेंगे सेंटेंसेस। ठीक है, सेंटेंसेस में अब देखिए, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ। जैसे कि हर सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। वर्ब मतलब क्रिया, क्या काम हो रहा है उसके अंदर, और सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रही है। बच्चा क्या कर रहा है, खेल रहा है। वर्ब और सब्जेक्ट इनका होना जरूरी है। अब जैसे कि बनाने के कुछ नियम भी होते हैं। तो पहला अक्षर जो बनाएंगे सेंटेंस में वो कैपिटल लेटर में होगा। ठीक है, और प्रत्येक सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप जरूर लगाना है। यहाँ पर फुल स्टॉप जरूर लगेगा। फुल स्टॉप हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी साइन हो सकता है, क्वेश्चन मार्क हो सकता है, वर्ड उसके नीड के हिसाब से। ठीक है, जिस तरह का सेंटेंस होगा। जैसे कि, और हर वर्ड का एक निश्चित क्रम होता है, हर वर्ड का, शब्दों का, है ना, ताकि उनका एक पार्टिकुलर अर्थ मीनिंग निकल सके। ठीक है, सबका एक मीनिंग होता है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं कि सेंटेंस जो होते हैं उनके पार्ट कितने होते हैं, यानी भाग। सेंटेंस के भाग, पार्ट ऑफ सेंटेंस लिखें। अगर मैं पार्ट ऑफ सेंटेंस लिखूं, पार्ट ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य, हिंदी में बोलते हैं इसे वाक्य, वाक्य के भाग। तो इसके दो पार्ट होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट
और एक होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट यानी बताने वाला। एक तरह से देखिए, पहला होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको सबको पता है, सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस में, सब्जेक्ट ही मेन चीज होती है। तो सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बताया जाता है। ये नाउन या प्रोनाउन में होता है सब्जेक्ट, है ना, किसी का नाम, वस्तु, प्लेस, थिंग्स, ही, शी, इट, दे, इनमें से हो सकता है। तो सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है, और ये वो होता है जो उस सेंटेंस में कुछ काम किया गया था, एक्शन को करता है, वो ये होता है जो उस एक्शन को करता है, वर्ब यानी क्रिया करता है। ठीक है, क्रिया करने वाला। तो जैसे कि इसके अगर मैं वो देखें एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि सनी रीड्स। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा क्या देखो, हिना राइट ए लेटर। राइट से लेटर। इसमें देखो, वी आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग हॉकी। और इसके अलावा एक और देखिए, इन पे फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, नंबर ही डाल देता हूँ, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। 1 2 3 और 4। 4 में ही विल गो टू दिल्ली, ही विल गो टू दिल्ली। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, यहाँ पर सब्जेक्ट जो करता है, सनी सब्जेक्ट है, यहाँ पर वी सब्जेक्ट है, यहाँ पर हीना सब्जेक्ट है, और यहाँ पर ही सब्जेक्ट है ना। सब्जेक्ट जो किसी एक्शन को करता है, वर्ब की क्रिया जिस पर डिपेंड करती है, जो करता है, सब्जेक्ट। ये रहा, सनी क्या करता है, पढ़ता है। सनी पढ़ता है, पढ़ने का काम कर रहा है। हीना राइट से लेटर, हीना एक लेटर लिखती है, लिख रही तो रही है, कुछ काम कर रही है, एक्शन कर रही है। वी आर प्लेइंग हॉकी, हम हॉकी खेल रहे हैं। यहाँ पर वी, हम जो काम कर रहे हैं वो हॉकी खेलने का काम कर रहे हैं, है ना, जो एक्शन में है। और वी हो गया सब्जेक्ट। ही विल गो टू दिल्ली, वह दिल्ली जाता है, दिल्ली जाने का काम हो रहा है, एक्शन कर रहा है, वर्ब में चल रहा है, तो ही हो गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद अगली तरफ चलते हैं, प्रेडिकेट। दूसरा नंबर है इसका प्रेडिकेट का। प्रेडिकेट दूसरे पेज पर समझाते हैं। और अब सेंटेंस का दूसरा पार्ट है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में, प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय, हिंदी में विधेय बोलते हैं। विधेय का मतलब होता है, विधेय क्या करता है, प्रेडिकेट क्या करता है, प्रेडिकेट हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, यानी सब्जेक्ट के बारे में बताता है, सब्जेक्ट क्या करता है ना, सब्जेक्ट के बारे में बताता है। जैसे कि अभी जो हमने सेंटेंस में लिखे थे उसमें हमने सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे, सब्जेक्ट के अलावा जो था वो प्रेडिकेट ही था। अब देखिए दोबारा, देखिए इसमें लिख लीजिए आप, रीड्स, सीमा रीड्स पहला। दूसरा है अजय रूट ए लेटर, अजय रूट ए लेटर। तीसरा, तीसरा दे आर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, तीसरे में क्या लिखें, ही विल गो टू दिल्ली। दोबारा ले लो इसी वाले। अब यहाँ पलट जाएंगे, वहां सब्जेक्ट चूज किया था हमने, यहाँ करेंगे प्रेडिकेट जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है ना। तो सब्जेक्ट तो हो गया सीमा। सीमा क्या करती है, रीड्स करती है, ये प्रेडिकेट है, ये हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। अजय रोट ए लेटर, तो रोट ए लेटर, एक लेटर लिखता है, कौन, अजय। तो हमें बताया जा रहा है ना अजय क्या कर रहा है, अजय क्या करता है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ये पूरा बाकी का सब्जेक्ट को छोड़कर मतलब जो भी चीज है वो आपकी प्रेडिकेट में आ जाती है। ही विल गो टू दिल्ली, तो विल गो टू दिल्ली, ये पूरा प्रेडिकेट है, ये हमें बताया जा रहा है कि अजय, ही विल क्या कर, वह क्या कर रहा है ना, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, तो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। ठीक है, जैसे कि रीड सीमा के बारे में बता रहा है, रोटी लेटर अजय के बारे में बता रहा है, प्लेइंग फुटबॉल दे के बारे में बता रहा है, और विल गो टू दिल्ली ही के बारे में बता रहा है।
ठीक है। तो इस तरह से आपके दो पार्ट हो गए सेंटेंस के, एक प्रेडिकेट था, एक सब्जेक्ट था और एक दूसरा प्रेडिकेट था। ठीक है, अब बात करते हैं काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार, वाक्य के प्रकार। ये तो सेंटेंस के पार्ट थे, भाग दो। अब सेंटेंस के प्रकार की बात करते हैं। ठीक है, सेंटेंस के प्रकार मैं आपको यहां लिख देता हूं, काइंड ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के प्रकार, वाक्यों के प्रकार, वाक्यों के प्रकार, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो पहले लिख देते हैं, फिर एक एक करके इनके बारे में बताएंगे। देखिए पहला होता है आपका असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस को बोलते हैं साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। दूसरा हो गया इंटेरो, डबल आर आ जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं? आज्ञावाचक, आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, चौथा है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है आपका विस्मयबोधक, विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है, और पांचवा है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कामना सूचक वाक्य। ये 5 तरह के आपके सेंटेंस हैं। इन 5 तरह को हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही कीजिए। ठीक है, सेंटेंस के बारे में पढ़िए, यहाँ पार्ट है, सेंटेंस के 2 हैं। अगली क्लास में पढ़ेंगे हम आपके टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ओके, बने रहिए मेरे साथ और नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए। थैंक यू।